Hey guys, welcome back to our channel, our crazy reactions. If you're new to this channel, hi, my name is Pidanshu. And my name is Navdeep. So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया गेटिंग हेल्प ऑफ दोज 150 नेशंस विच इंडिया हेल्प लास्ट ईयर, चाइना, यूएई एंड ऑल। तो जब लास्ट ईयर जब ये पेंडेमिक आया था तो उस वक्त इंडिया ने हेल्प की थी, और जब इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कोविड वैक्सीन, तो इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज की हेल्प की थी, उनको कोविड वैक्सीन दी थी, कुछ को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी थी, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज को। तो अब इंडिया में ये सेकंड वेव आ चुकी है, आपको पता ही है, तो सेफ रहें, अपने घर में रहें और मास्क पहने बाहर जाएं तो। और इस टाइम पे कुछ क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है इंडिया में, तो इंडिया को हेल्प चाहिए, तो शायद अब कुछ कंट्रीज इंडिया को हेल्प करने के लिए आगे आई हैं। वो देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज है क्या हेल्प कर रही हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट ना। ये देखा था मैंने, वो बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग पे लिखा था। दोस्तों, मुश्किल में फंसे हुए भारत की मदद करने के लिए आज पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है। पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है, इसका मतलब दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भारत की मदद के लिए एक के बाद एक नया ऐलान कर रहे हैं, और कुछ देश तो ऐसे हैं जिन्होंने भारत को सप्लाई भी कर दी है। और आज बहुत बड़ी खबरें आज आपको बताने वाले हैं, तकरीबन 7 से लेकर 8 बड़ी खबरें हैं। जल्दी से जल्दी बता देते हैं। चैनल पर नए हैं, इंडी प्लस न्यूज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले खबरें आपको यहां पर मिलती हैं। और शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूएस से निकलकर जो आ रही है। अमेरिका के साथ हमारी कहा सुनी हो गई थी, लेकिन अमेरिका अब ठीक हो गया है, और अमेरिका ने 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत के अंदर भेज दिए हैं, और ये तस्वीरें आज और अभी की निकलकर सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, यूएस अभी और मदद करेगा, लेकिन इसके बाद चलते हैं दूसरी खबर पर जो आ रही है सिंगापुर से। सिंगापुर की सरकार लगातार एक के बाद एक नई कंटेनर्स के चलते हमें शिपमेंट भेज रही है। 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं, और इससे पहले 4 एक ऑक्सीजन के कंटेनर, क्रायोजेनिक के कंटेनर टाटा को दिए हैं, और अभी जो एक सप्लाई आई है उसमें 500 वेंटिलेटर भी सिंगापुर की इस फर्म ने दिए हैं। दोस्तों, इस मौजूदा महामारी के दौर में हमें सप्लाई देने की जरूरत है। यहां पर कोई ये नहीं पूछेगा कि हाँ हमें ये सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है या फिर हमने खरीदी है। आज ये सप्लाई जो है पैसों के चलते आ रही है, जो बड़े देश हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे रहे हैं, लेकिन सामान समय पर मिल जाए इतना ही बहुत है। तो दोस्तों, ये तो एक खबरें हुई सिंगापुर की, लेकिन अब बात करते हैं यूएई की। दोस्तों, यूएई में इंडियन एयरफोर्स का एक बाहुबली विमान पहुंच गया है, और वो वहां से ऑक्सीजन के टैंकर लाने वाला है। यूएई ने कल अपनी जो एक बिल्डिंग है उसको भारत के लिए एक समर्पित किया, और उन्होंने कहा कि #स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, इस कोविड-19 के दौर में हम आपके साथ हैं, और आपको अब स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, आप जरूर इस महामारी को हरा दोगे। ये पिक्चर देख ली हमने। बिल्डिंग्स का जो रंग है इंडियन फ्लैग के चलते इस तरीके से रंग दिया। बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है दुनिया के देशों से। आज आप बताइए कि आखिरकार दुनिया के देश भारत के साथ हैं, तो ये चीन की वायरस, चीन की कोरोना महामारी आखिरकार भारत के आगे कहां टिकेगी। आज हमारे पास संसाधन पूरे हैं और सभी प्रिकॉशन हम कर रहे हैं, तो ये चीनी वायरस भारत का बाल भी बाका नहीं कर सकता। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडरों की। दोस्तों, एक ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, एक व्यक्ति कितनी खपत कर रहा है आज इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति, अब आपको पता लगेगा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में बताया गया है कि किस हद तक एक व्यक्ति को एक ऑक्सीजन की जरूरत है। जो सबसे बड़ा सिलेंडर है 60 किलोग्राम का होता है, इसके अंदर 7800 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आती है। 1 मिनट में 130 लीटर कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, और एक पेशेंट 60 किलोग्राम ऑक्सीजन की खपत कर देता है 1 घंटे में। हालांकि हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग हिसाब से होती है, लेकिन जो एक ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं वो एक 60 किलोग्राम का एक जो सिलेंडर है वो 1 घंटे चलता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा किल्लत है। और इन सभी बातों को देखकर जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देश भारत को ऑक्सीजन प्लांट्स देने के लिए तैयार है। जर्मनी ने 23 ऑक्सीजन प्लांट्स दिए हैं, तो फ्रांस ने 8 ऑक्सीजन प्लांट देने का करार किया है, और 11 प्लांट यूनाइटेड नेशन से भारत के लिए आने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर भारत ने चीन के अंदर से भी ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मंगवाए हैं। हांगकांग से
800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर ये जो फ्लाइट है भारत आई है। इसी के अलावा आप बात करते हैं उन कैरेबियन मूल के देशों की जिनकी मदद की थी भारत ने और पूरी दुनिया में चर्चा बटोरी थी, क्योंकि ये जो कैरेबियन मूल के देश हैं इनकी आबादी 70 से 80 हजार की है, लेकिन भारत ने उन्हें 1 लाख डोजेस देकर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। हालांकि ये जब ये वैक्सीन दी गई थी हमने भी आपको सूचित किया था कि किस तरीके से कैरेबियन स्टेट्स ने धन्यवाद किया था। उनको लग रहा था कि वायरस के इस दौर में उनके पास वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें वैक्सीन दी और हमें निहाल किया है। लेकिन अभी इसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैरेबियन स्टेट्स ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ लेटर लिखकर संवेदना व्यक्त की और कहा है कि हम आपकी इस दौर में मदद करने के लिए तैयार हैं, जो मदद हम कर सकेंगे। इसी के अलावा चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर आ रही है गूगल से। गूगल ने आज 135 करोड़ का फंड भारत के लिए जारी किया है कि हाँ ये कोविड-19 से पैंडेमिक के लिए हम यहाँ पर मदद करेंगे। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर निकल रही है भारत के अंदर से। ये जो न्यूज हेडलाइन है आपके सामने ही है, प्रूफ सेल बोकोरो की ये न्यूज है, जिसके अंदर हमारे जो एक मजदूर हैं कितना दिन रात एक करके वो काम कर रहे हुए हैं। दोस्तों सेल बोकोरो के अंदर 150 टन की ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और दिन देखते हैं ना रात यहाँ के मजदूर रोटी भी नहीं खाते हैं और लगातार वो ऑक्सीजन की एक सप्लाई को श्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो जैसे बात की जाए ऑक्सीजन की, अब कमी बहुत है क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि पिछली बार इतना नहीं हुआ था कि पिछली बार जो हुई थी, जो फर्स्ट वेव जो आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, उसमें बेड्स की कमी बेशक हो गई थी थोड़ी बहुत, पर ऑक्सीजन की इस बार थोड़ा ज्यादा डेडली वायरस है जो इस बारी है। और अपना सच में ख्याल रखें और घर पे रहें, हम भी घर पे रहते हैं और सच में इंडिया को जरूरत है, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया ने हेल्प की थी, अब उनका फर्ज बनता है कि इंडिया की हेल्प करें। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एक जो कैरेबियन स्टेट थी उनको नहीं लगता, क्योंकि वो काफी पुअर कंट्रीज हैं और उनको नहीं लगता था कि हमें कोविड वैक्सीन वो भी इतनी जल्दी मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई थी, जब स्टार्ट हुई थी कोविड वैक्सीन आना, तो उनको नहीं लगता था क्योंकि वो खरीद नहीं सकते थे, उनके पास इंडिया ने इतनी वास्ट रेंज में उनकी हेल्प की। हाँ, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की कोविड वैक्सीन, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कम से कम 1 या 2% लोगों को ही लगी है अभी तक वैक्सीन। तो अब फर्स्ट से वो 18 अबव के ऊपर का भी स्टार्ट हो गया है और अब हम भी लगवाएंगे वैक्सीन। देखते हैं, हमें कुछ बोल रहे हैं हमें बुखार चढ़ाता है, तो अब हमें क्या होता है, अब हम फर्स्ट के बाद देखते हैं हम कब लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। और हमें काफी ये देख के अच्छा भी लगा कि बाकी कंट्रीज हमारी मदद कर रहे हैं एक टाइम पे। अगर देखो ना, अगर हमने मदद की है तो अब हमें मिल रही है मदद, रिटर्न में फेवर तो आएगा। तो इसलिए हम मदद करें तो आपको भी, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो होप करते हैं कि ये वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो और ये पैंडेमिक खत्म हो, सब नॉर्मल हो। और हमें तो काफी पसंद आई ये वीडियो। आपको भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।